हेलो एवरीवन। आज मैं बताऊंगा कि कैसे हम घर पर ही अपना एक हाई फाइबर वेट लॉस आटा बना सकते हैं। सेकेंडली, जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं उसमें रेजिस्टेंस कैसे बढ़ाएं। और तीसरा, क्या मैंने अपना 90 केजी का बैरियर क्रॉस किया या नहीं। ये सब जानने के लिए पूरा एपिसोड देखिए। एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, लास्ट तक देखिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चाहत फॉर इंडिया। मेरा नाम है रोहित और मेरे साथ दोस्त मुझे प्यार से लड्डू बुलाते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने 15 हफ्ते पहले शुरू किया था द क्रिटिकल 365 डेज ऑफ माय लाइफ चैलेंज, जिसमें कि मैं अपना लाइफस्टाइल चेंज कर रहा हूँ एक अपने आइडियल वेट पे जाने के लिए। मैं इस तरीके को लाइफस्टाइल चेंज इसलिए बोलता हूँ, जब भी हम किसी चीज़ को डाइट बोल के फॉलो करते हैं और जब हम हमारा आइडियल वेट आ जाता है और हम डाइट छोड़ के एक नॉर्मल रूटीन पे आते हैं तो हमारा वेट इक्वली वापस उतना ही बढ़ जाता है। तो इसलिए हम अपना लाइफस्टाइल ही चेंज कर रहे हैं, अपना डेली रूटीन लाइफ जीने का ही चेंज कर रहे हैं, जिससे कि जब हम अपना आइडियल वेट पे पहुँचे तो उसके बाद हम उस प्रोसीजर को, उस वेट को लाइफ लॉन्ग मेंटेन कर सकें। तो भाई आज का बिग रिवील ये है कि फाइनली मैंने 90 केजी का बैरियर क्रॉस कर लिया है। आज सुबह मेरा वेट आया है 89.900, यानी कि अब टोटल 15 हफ्तों में मेरा वेट 12.1 केजी कम हो गया है। और भाई बहुत खुशी हो रही है क्योंकि पिछले एक महीने से मेरा वेट रुका हुआ था या बहुत ही 100-200 ग्राम कम हो रहा था, बट अब फाइनली लगातार 2 हफ्ते मेरा वेट कम हुआ है और वेट लॉस होना दोबारा शुरू हो गया है। तो भाई अब बात करते हैं वीक 15 के एक्सपीरियंस की। भाई वीक 15 बहुत ही उल्टा पुल्टा रहा। सारी प्लानिंग, सारा रूटीन चेंज सब धरा का धरा रह गया क्योंकि मुझे हो गया था वायरल फीवर 3 दिन के लिए, जिसमें मेरे को 102 बुखार रहा तीनों दिन। और भाई शरीर इतना टूटा, ना उठने का मन करा। तीनों दिन बस मैं लेटा रहा, दवाई लेता रहा और हालत बहुत ख़राब हो गई थी। तो इस हफ्ते के 3 दिन तो मेरे वैसे ही वेस्ट हो गए थे। और जैसा कि फीवर में होता है कि भाई दवाइयाँ लेनी थी तो पेट बहुत ज़्यादा अपसेट हो रखा था और मुंह का टेस्ट बहुत ही कड़वा था। तो भाई तीनों दिन मैंने तीनों टाइम खाना खाया है और अच्छे से खाया है। और भाई जब मैं तीनों टाइम खा रहा था तो बैक ऑफ द माइंड ये चल रहा था कि भाई ना मैं एक्सरसाइज कर पा रहा वायरल की वजह से और ना ही कोई डाइट ले पा रहा ढंग से, और तीनों टाइम भी खा रहा हूँ तो कहीं मेरा वेट बढ़ ना जाए। बट क्योंकि जो मेरे पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से जो मैंने देखा है पहले भी कि जब भी आपको फीवर या बुखार होता है और आप दवाइयाँ ले रहे होते हो तो चाहे आप जितना मर्जी खा लो, अगर आप पेट भर के खा रहे हो फिर भी आपका वेट बढ़ता नहीं है। कहीं ना कहीं वो बीमारी का असर होता है, कमज़ोरी का असर होता है। तो जब भाई मेरा वायरल ख़त्म हुआ और 2 दिन मैंने अपना रूटीन पुराने वाला दोबारा फॉलो किया तो मेरा वेट वापसी वहीं आ गया और लास्ट के 2 दिन में तो उल्टा और कम हो गया और फाइनली मेरा वेट 89.9 आ गया। तो भाई अब आते हैं वीक 16 की टास्क पे। आने वाले हफ्ते में हम क्या चेंजेस करेंगे। तो भाई सबसे पहला तो ये है कि जो हम 12 एक्सरसाइज कर रहे हैं कपाल भाती छोड़ के, बाकी जो 11 एक्सरसाइज हैं, अब क्योंकि करते हुए 1 महीना हो गया है तो एक्सरसाइजेज का लेवल बहुत आसान हो गया है। 100 रिपीटिशंस एक बारी में ही हो जाते हैं मेरे। तो अब उसको थोड़ा सा एक लेवल और रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए मैंने 1-1 किलो के 2 डंबल लिए हैं दोनों हाथों में और अब डंबल से शुरू कर दिया है मैंने। तो उससे क्या होता है, अब मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ जब डंबल के साथ तो एक बारी में 25, 30, 35 तक ही हो पा रहे हैं, यानी कि रेजिस्टेंस बढ़ गया है। और आर्म्स में और जो भी एक्सरसाइज मैं कर रहा हूँ उसमें मसल्स में पेन फील हो रहा है। तो भाई आप लोग भी ये करिए। आप आधा किलो के डंबल से भी शुरू कर सकते हैं। मेरे को 1 किलो कंफर्टेबल लगा, मैंने 1 किलो से किया। तो उससे क्या होगा कि जो मसल्स अब हमारे खाली हाथ की एक्सरसाइज से एक सेट पोजीशन पे आ गए हैं, अब रेजिस्टेंस जब हम बढ़ाएंगे तो मसल ग्रोथ और अच्छा होगा। जिम वाली बॉडी बनाना मेरा एम नहीं है। मेरा एम सिर्फ इतना ही है कि जब मेरा वेट लूज़ हो तो एटलीस्ट जो लीन मास है या मसल मास है वो मेरा कम ना हो, वो मेंटेन रहे। थोड़ा बहुत जो बिल्कुल ही कम था वो थोड़ा बहुत बढ़ जाए। मेरे को जिम वाली बॉडी बनाने का एम बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए मैं लाइट वेट से ही शुरू कर रहा हूँ। और क्योंकि हम लोगों ने अभी तीसरा महीना ही ख़त्म किया है तो रेजिस्टेंस अगर हम हर महीने भी बढ़ाएंगे तो भी एक हम 4-5 महीने बाद अच्छे लेवल पे पहुँच जाएंगे। और भाई अब आते हैं हम इस हफ्ते की सेकंड टास्क पे। सेकंड टास्क ये है भाई कि जैसा कि आप लोग मेरी रील्स में देख रहे होंगे और कई लोगों ने मुझे पर्सनली जब मिलते हैं तब भी पूछा है और कमेंट्स में, डीएम में भी पूछा है कि भाई आप डेली पराठा खाते हो,
फिर भी आपका वेट कम हो रहा है, ये कैसे होता है? तो भाई उसका राज मैं आज खोलने वाला हूँ, क्योंकि मैं इस चीज़ पे एक्सपेरिमेंट कर रहा था 1 महीने से और उसका रिज़ल्ट आने के बाद ही मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। तो भाई सबसे पहली चीज़ ये कि गेहूं का आटा मैंने छोड़ दिया है। मतलब महीने में एक आध बार खाता हूँ तो खाता हूँ, वैसे मैं बिल्कुल भी नहीं खा रहा गेहूं का आटा। और सेकेंडली जो मैंने किया है, मैंने घर पे ही अपना हाई फाइबर का आटा बनाया है। कैसे, मैं बताता हूँ आपको। हमें जो है 5 चीज़ें लेनी है। एक बाजरे का आटा, एक चने का आटा, एक जौ का आटा यानी बारले का आटा और एक ज्वार का आटा, और पांचवी चीज़ है व्हीट ब्रांड। ये पांचों चीज़ें हमें घर पे ले आनी है। 1-1 किलो ले आओ, आधा आधा किलो ले आओ स्टार्टिंग में, पहले आप खा के देखो। और अपने घर वालों को या जो भी आपके लिए खाना बनाता है, आप उसको स्पेशल इंस्ट्रक्शन दे दीजिए कि जब भी मैं खाना खाऊंगा या रोटी खाऊंगा स्पेसिफिकली, तो मुझे इस तरीके से रोटी बना के दे। कैसे? इन चारों तरीके का आटा जो है, इसमें से कोई भी एक आटा चुन लीजिए। जैसे आपने चने का चुना, तो उस दिन आप क्या करेंगे कि चने का आटा और ब्रांड इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करके उसका आटा गुंदवाएंगे अपने लिए। क्योंकि हम लोग जो है, मतलब पर्सनली मैं तो एक ही रोटी खा रहा हूँ एक बारी में, तो एक रोटी के लायक ही आटा गुंदवाएं। 1 चम्मच या 2 चम्मच बाजरे का या चने का कोई भी एक आटा, और उतना ही क्वांटिटी में ब्रांड मिक्स करके आटा गुंदवा लीजिए और उस आटे की रोटी खाइए। आप सब्जी दाल जो बनी हो उसके साथ खाइए। या जैसे मेरे को पराठे पर्सनली पसंद है, तो पराठा बनवा लीजिए। पराठे में आलू के अलावा, यानी कि आलू नहीं डालना, चाहे प्याज का, गोभी का, पनीर का, मटर का, या कोई भी चीज़ जो आपको पसंद है, आप उसका पराठा बनवा के खाइए। पराठे को सिकवाना कम घी में है, साथ में आप मक्खन और अचार ले सकते हैं। मैं पर्सनली ये खा रहा हूँ और मेरा वेट तब भी कम हो रहा है, क्योंकि इस तरीके से रोटी खाने से हम जो रोटी खा रहे हैं, एक वो बहुत ही हाई फाइबर कंटेंट की होती है। तो जो हमारा फाइबर इनटेक सर्दियों में कम हो गया है ठंड की वजह से, क्योंकि फ्रूट नहीं खा पा रहे, सैलेड नहीं खा पा रहे, ठंडे लगते हैं खाने में, तो वो इस चीज़ से कवर अप हो जाता है। और एक होलसम डाइट, क्योंकि अगर आपने साथ में मान लो इस आटे से बनी हुई रोटी दाल और सब्जी के साथ खा ली, तो आपकी एक कंप्लीट मील हो जाती है फाइबर, प्रोटीन और कार्ब्स की। तो भाई मैं तो पिछले 1.5 महीने से फॉलो कर रहा हूँ और मुझे तो फ़ायदा दिख रहा है, क्योंकि इस आटे की रोटी या पराठा खाने के बाद कम से कम 4-5 घंटे तक भूख नहीं लगती, पेट पूरा भरा रहता है, और सबसे बड़ी बात है क्रेविंग नहीं होती बिल्कुल भी। तो भाई अब आते हैं इस हफ्ते की टिप्स एंड ट्रिक्स पे। सबसे पहली टिप मैं जो देना चाहूँगा वो ये है कि भाई स्टडी अबाउट फूड ऑनलाइन। आप जो भी दिक्कत आपको अपने शरीर में लगती है उसके बारे में ऑनलाइन रिसर्च करिए। जैसे कि गैस की प्रॉब्लम, एसिडिटी की प्रॉब्लम, या माइल्ड हेडेक, या थकान, या सूजन, जो भी चीज़ अगर आपको लग रहा है कि आपके साथ एक दिक्कत हो रही है, तो उसके बारे में ऑनलाइन स्टडी कीजिए। यूट्यूब यूज़ कीजिए, गूगल यूज़ कीजिए, और उसकी सर्च में हमेशा लिखिए होम रेमेडीज़, होम रेमेडीज़ फॉर गैस, होम रेमेडीज़ फॉर एसिडिटी। इस तरीके से आपको पता लगेगा कि आपके किचन में ही इतनी चीज़ें हैं जो आप यूज़ कर सकते हो उस चीज़ का इलाज करने के लिए। जैसे मैं क्या कर रहा हूँ पर्सनली, मैं तो काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ, और अब तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि फाइबर ज़्यादा खा रहा हूँ तो गैसियस फील होता है। तो मेरे को जब भी गैसियस फील होता है, मैं 1 चम्मच अजवाइन थोड़ा सा काला नमक डाल के चबा लेता हूँ, और जब वो चबाते चबाते बिल्कुल हलवा हो जाती है तब पानी से पी लेता हूँ। तो उससे गैस में बहुत आराम पड़ता है। इस तरीके से एसिडिटी है और है, बहुत चीज़ें हैं। तो ऑनलाइन रिसर्च करिए भाई, पढ़ते रहिए, गोलियों के भरोसे मत बैठिए, कोशिश कीजिए गोली कम से कम लें आप, होम रेमेडीज़ का इस्तेमाल कीजिए। हमारे इंडियन कल्चर में काफ़ी सालों से, कई सदियों से इन रेमेडीज़ को यूज़ किया जा रहा है और ये बहुत असरदार होती है। सेकेंड टिप मैं भाई सजेशन ही कहूँगा कि वेट लॉस जो है एक लॉन्ग टर्म गोल है। इसको कभी भी शॉर्ट टर्म गोल की तरह मत देखिए कि मैंने 3 महीने में, 1 महीने में, 4 महीने में इतना केजी उतना केजी वेट कम करना है। ये एक लॉन्ग टाइम गोल है, स्लो प्रोसेस है। धीरे धीरे अपनी गलतियां देखिए, क्या मैं इतने सालों से गलत खा रहा हूँ, क्या मैं इतने सालों से गलत कर रहा हूँ, फिज़िकल एक्टिविटी कम है, तो उन चीज़ों को थोड़ा थोड़ा करके अपने डेली लाइफ में इनकॉर्पोरेट कीजिए और लॉन्ग टर्म प्लानिंग कीजिए।
आज तक वेट लॉस की हिस्ट्री में शायद ही कोई शख्स ऐसा होगा जिसका वेट लॉस का ग्राफ एकदम डाउन आया हो। सबकी वेट लॉस जर्नी में ये होता है कि वेट एक बार कम होता है, फिर थोड़ा सा बढ़ता है, फिर एकदम से कम होता है। तो ये एक नॉर्मल चीज़ है। अपने पे विश्वास रखिए, अपने प्रोसेस पे विश्वास रखिए और लॉन्ग टर्म फॉलो कीजिए उसको। और भाई आज का मंत्रा भाई लास्ट वाली सजेशन से रिलेटेड ही है कि थिंक लॉन्ग टर्म। जब भी आप कोई चीज़ को लॉन्ग टर्म थिंकिंग को सोच के चलते हैं तो उसके असर आते हैं स्लो बट स्टेडिली। आपने भी शुरू से कहावत सुनी होगी, स्लो एंड स्टेडी विन द रेस। तो जब आप किसी चीज़ को लॉन्ग टर्म प्लानिंग लेके चलते हो तो आपके उसको रिजल्ट्स बहुत स्लो आएंगे बट वो कंसिस्टेंट आएंगे और वो परमानेंट रहेंगे। मैं भी जो एक वेट लॉस जर्नी इतनी स्लो चल रहा हूँ, बहुत लोग बोलते हैं, मजाक भी उड़ाते हैं कि भाई ये कर ले, तेरे रिज़ल्ट नहीं आ रहे, तेरे ये नहीं आ रहे। भाई वेट ना बढ़ना भी एक रिज़ल्ट ही है, बट मैं अपने प्रोसेस को फॉलो कर रहा हूँ रेगुलर। धीरे धीरे रिज़ल्ट कभी आता है, किसी वीक नहीं भी आता। और क्योंकि हम इतने क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं तो कई बार जब आप किसी चीज़ को इतने क्लोजली मॉनिटर करते हो तो रिज़ल्ट्स आते हुए भी नहीं दिखते। तो जैसे पिछले, अगर मैं 1 महीने की बात करूं तो मेरा वेट लॉस इतना ज़्यादा नहीं हुआ, बट मुझे फील हो रहा है कि इंचेस मेरे आर्म्स पे, पेट पे, कमर पे, इंचेस पे बहुत फ़र्क पड़ा है। वेट लॉस उतना नहीं हुआ हालांकि। तो भाई लॉन्ग टर्म सोच के चलो हर चीज़ को। लॉन्ग टर्म प्लानिंग हमेशा लाइफ में भी बढ़िया रहती है और कोई भी चीज़ गोल अगर आप अचीव करना चाहते हो उसमें भी बढ़िया रहती है। तो ठीक है भाई, ये थी आज की वीडियो। मेरे शॉर्ट्स रेगुलर इस यूट्यूब चैनल पे देखते रहिए और रील्स के लिए मेरा इंस्टाग्राम पेज लड्डू इट इज़ को फॉलो कीजिए। उस पर भी मैं अपना डेली रूटीन शेयर करता हूँ कि जब मैं शादी अटेंड करता हूँ या जब कोई घर में पार्टी हो या एक नॉर्मल फेस्टिव हो या एक नॉर्मल डे भी हो तो उसमें कैसे मैं अपना खाना, अपनी डाइट मेंटेन रखता हूँ, उसमें कैसे मैं अपना खाना और लाइफस्टाइल मेंटेन रखता हूँ। इस दिन ज़्यादा खा भी लिया तो नेक्स्ट डे उसको कैसे कंपनसेट करता हूँ। तो भाई देखते रहिए, फॉलो करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीक। चाओ।